हेलो माय डियर चियां, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जनन कितने प्रकार का होता है और मुख्यतः हम लोगों ने जाना था कि एक होता है आपका अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया है। अब आज बात करेंगे किसके बारे में? लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या होता है लैंगिक जनन। ठीक है, देखो अलैंगिक जनन में क्या था कि एक ही जनक था और एक ही जनक क्या था, बिना युग्मक निर्माण के संतति का क्या करता था? निर्माण करता था। निषेचन नहीं होता था और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता था। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका लैंगिक जनन, जिसमें क्या होगा कि यदि एक ही जनक के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण किया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? एक ही जनक के द्वारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों का निर्माण हो, अथवा अलग अलग लिंग धारण करने वाले जो जनक हैं उनके द्वारा युग्मक का निर्माण हो और उन युग्मकों का क्या होगा? संयुग्मन होगा। संयुग्मन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? जायगोट, और जायगोट से निर्माण होता है आपका यंग वन फर्टाइल का। क्लियर है? तो इस प्रकार की जो जनन विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। तो क्या लिखेंगे? जनन की वह विधि जिसमें, जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक द्वारा, ठीक है, जनन की वह विधि जिसमें एक ही जनक द्वारा, ठीक है, नर व मादा युग्मक का निर्माण हो, अथवा अलग अलग लिंग धारण करने वाले जनकों के द्वारा अलग अलग लिंग धारण करने वाले जनकों के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, अथवा अलग अलग लिंग धारण करने वाले जनकों के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है तथा इनके क्या बोलना चाहिए? इनके निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। जायगोट बोलते हैं जिसको। युग्मनज का क्या हो? निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे जी? लैंगिक जनन कहते हैं। तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? मतलब युग्मक का निर्माण होगा ही होगा और दो युग्मक होगा, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, और दोनों का संयुग्मन होगा जिसके फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? जायगोट का निर्माण होता है। क्लियर है कि नहीं? और ये जो युग्मनज है, यही युग्मनज क्या होगा? परिवर्धित होगा, विकास करेगा और एक, ठीक है ना, परिवर्धित होकर नए शिशु का निर्माण करेगा और इसका क्या होगा? जन्म होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। अच्छा, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में मुख्यतः क्या अंतर है? अधिकतर क्वेश्चन आता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो देख लेते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ये समझ आया कि नहीं? अच्छा, लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो उत्पन्न होगा, जो संतति ना, ठीक है, लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो संतति रहते हैं आपस में असमान होंगे, साथ ही जनक से भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। जिससे उनका निर्माण हुआ है, जो उनके मम्मी पापा हैं, उनसे भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जनक से भी क्या होते हैं? असमान होते हैं, अलग होते हैं। जनक से भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसी कारण क्या होता है? लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो उत्पन्न संतति होता है आपस में तो डिफरेंट है। जैसे कि एक ही माता पिता के जो दोनों बच्चे हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अपने माँ बाप से भी क्या दिखाई देते हैं? थोड़े से डिफरेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो संतति आपस में क्या होता है? असमान, और जनक से भी क्या दिखाई देते हैं? अलग दिखाई देते हैं। और ये क्या होता है? विभिन्नता पैदा करता है। और क्लियर है कि नहीं? क्या उत्पन्न करता है? विभिन्नता, और विभिन्नता के कारण ही जीवों का क्या हो पाया है? विकास हो पाया है। मतलब जीवों के विकास में कौन सा जनन ज्यादा लाभदायक है, या कौन सा जीवों के विकास में ऐसा कौन सा जनन है जो उपयोगी है? तो याद रखना, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ उसके लिए उत्तरदायी है क्या? तुम्हारा लैंगिक जनन। ठीक है, तो देखते हैं भाई लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। हेडिंग डालो, लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक जनन व
अलैंगिक जनन में अंतर, अलैंगिक जनन में अंतर, जनन में अंतर। क्या क्या अंतर है भाई लैंगिक और अलैंगिक जनन में? अंतर देख लेते हैं। एक साइड लिख देते हैं किसको, अलैंगिक जनन को, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक साइड लिख देते हैं किसको, लैंगिक जनन को, लैंगिक जनन। क्लियर है कि नहीं? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है देखो, या एक जनकी होता है, या एक जनकीय होता है, और ये क्या होता है, या द्विजनकी होता है, या द्विजनकी या एक जनकी हो सकता है, या द्विजनकी या एक जनकी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है। दूसरा देखो तो नर युग्मक और मादा युग्मक निर्माण नहीं होता, नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता, मान नहीं होता, नहीं होता है। इसमें नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण होता है, लिख लेना तुम लोग कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देख लो तो इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें क्या लिखोगे, निषेचन होता है। ठीक है ना, निषेचन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अच्छा, इससे उत्पन्न जो संतति रहता है, इससे उत्पन्न संतति अपने जनकों से, अपने जनकों से आनुवांशिक रूप से समान होता है, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से समान होता है, समान होता है। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट होता है, विभिन्न होता है। ठीक है ना, डिफरेंट होता है, अलग अलग होते हैं, अभी जस्ट बताया हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ याद रखना यह विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है भाई, यह विकास के लिए, इवोल्यूशन के लिए, यह विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। डाइवर्सिटी रहेगा तभी तो विकास हो पाएगा क्या। ठीक है। आइसलैंड सॉरी कहाँ का, आयरलैंड का काल। ठीक है। जैसे कि फसलों का यदि विविधता ना रहे तो उस इलाके में यदि अकाल पड़ जाए तो उस लोग भूखमरी, उस इलाके के लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। मान लो कहीं पास केवल और केवल आलू का फसल लिया जा रहा है, कोई दूसरे फसल के ऊपर डिपेंड नहीं है, और ऐसा रोग लग गया जिसके में पूरा का पूरा आलू का प्रजाति खत्म हो गया, तो उन लोग कहाँ से कर पाएंगे ये सब। ठीक है। तो उस एरिया में, ऐसे एरिया में अकाल पड़ता है जी। ठीक है ना। तो हमेशा फसलों में क्या होना चाहिए, विविधता होना चाहिए। ठीक है ना, कि हाँ यहाँ पास यदि इस जगह में ये इस चीज़ का खेती हो रहा है तो दूसरी जगह में दूसरा चीज़ का खेती हो। ठीक है, ताकि भूखमरी का शिकार लोग ना हो पाए। फसल चक्र बोलते हैं, बदल बदल कर खेती करना पड़ता है। क्लियर है ना, अलग अलग किस्मों को उगाना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे होगे। ठीक है, पौधे के हिसाब से उदाहरण दिया था मैं। तो क्या बोलो, विभिन्नता होना जरूरी है। तो यह विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। और इसमें क्या लिखोगे, विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्नता उत्पन्न होता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से लैंगिक जनन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन का, यानी कि पूरा डिटेल जो रहता है ना। ठीक है, कि कौन कौन सा अवस्था आएगा एक लैंगिक जनन धारण करने वाले जीव में। उसके पश्चात एक वीडियो और आएगा आपका कि निषेचन के पूर्व की अवस्था क्या होता है, निषेचन अवस्था क्या होता है, निषेचन पश्चात अवस्था क्या होता है। अराउंड 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।